हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्जेब्रा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रश्नावली 2.2 से पहले जितने भी उदाहरण थे वो सब, और हमने पढ़ा था कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, बस वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ जो फॉर्मूला मैं उस दिन पढ़ा था। और प्रश्नावली 2.2 में पूरे उस फॉर्मूले में वैसे ही सवाल है। दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने। क्या पढ़ा था? शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई बहुपद हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है द्विघाती बहुपद का, bx प्लस सी, तो इसके शून्यांकों का योगफल, मतलब शून्यांकों को हमेशा अल्फा और बीटा मानते थे। अल्फा प्लस बीटा होता था माइनस का बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल सी बटे ए। अगर ये दोनों बराबर है मतलब आपने सत्यता की जांच कर ली है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें शून्यांक निकालेंगे, फिर गुणांक निकालेंगे, फिर दोनों के बीच से सत्यता की जांच करेंगे। तो अब मैं शुरू करता हूँ प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। पहले सवाल पढ़ता हूँ, इसके बाद इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अब मैं पढ़ रहा हूँ सवाल को। निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो द्विघाती बहुपद है उसके शून्यांक निकालने हैं। और द्विघाती बहुपद क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। तो निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले शून्यांक निकालेंगे, उसके बाद गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे, जैसे हमने पिछले उदाहरणों में किया था। पैटर्न एकदम सेम चलेगा, उदाहरण और इसके जैसा। तो मैं पहले सवाल का पहला सवाल कर रहा हूं। कुल मिला के इसमें 6 सवाल है, एक एक सवाल करके बताऊंगा मैं आपको। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके शून्यांक। क्या निकालेंगे? शून्यांक। और शून्यांक निकालने के लिए हम इस बीच वाले टर्म को, किसको, इसको, इसके दो टुकड़े करते हैं, मतलब गुणनखंड करने। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 2। इसके साथ में जो होता है वो लिखते हैं। और गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या था, गुणा करने का मतलब लास्ट वाले को पहले वाले से या पहले वाले को लास्ट वाले से गुणा करते हैं। तो 1 और माइनस 8 का गुणा क्या हो गया, माइनस 8। आपको ऐसी दो संख्या लानी है, गुणा करने पर माइनस 8 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 4 आ जाए, 2 आ जाए, सॉरी। यहाँ तो संख्या क्या होती है, 4 और 2। 4 और 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस का 8। बस। अब इसकी जगह लिखेंगे, बीच में हमेशा लिखनी है इसकी जगह, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब हमेशा इन दोनों में से और इन दोनों में से कोई ना कोई कॉमन आएगा, आगे वाले 2 आखिरी वाले 2। तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x। x को ले लिया कॉमन, तो x माइनस 4, क्योंकि x आ गया बाहर। यहां से अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब लिखेंगे 2, क्योंकि 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो x प्लस x माइनस 4। हमेशा मैंने क्या बताया था उस दिन कि ये और ये हमेशा सेम आएगा। देखो हमारा सेम आ रहा है। अगर यहाँ और यहाँ अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की। हमारे क्या आ रहा है, x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4। तो एक बार लिख दो इसको, x माइनस 4 और एक हो गया x प्लस 2, x और प्लस 2। अब शून्यांक निकालने, क्या निकालने, शून्यांक। शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, शून्यांक निकालने के लिए दोनों को एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो शून्यांक क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 4। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। तो उसके शून्यांक क्या निकले, शून्यांक क्या निकले इसके, 4 और माइनस 2। यहां वापस कर रहे हैं, शून्यांक 4 और माइनस 2, दो शून्यांक निकले। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे शून्यांकों का योगफल, फिर करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, फिर करेंगे सत्यता की जांच। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यांकों का, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2। फिर शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या आएगा, 4 इंटू माइनस 2 क्या आएगा, माइनस का 8। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो यहाँ लिख दो कि सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए मैंने उदाहरण में आपको क्या बताया था, सबसे पहले बहुपद जो दिया वो लिखेंगे। तो बहुपद क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ से आप एबीसी का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एबीसी, क्योंकि एबीसी इसके गुणांक होते हैं। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसी रूप का है। मतलब एक्स का जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो ए कितना अपना 1, एक्स का गुणांक बी होता है। चिन्ह सही उठाना, अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और अचर पद माइनस 8। अब हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा, या शून्यांकों का योग या शून्यांकों का गुणनफल। हिंदी में लिख देते हैं, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस का बी बटे ए। तो योग बी कितना है, माइनस था ये, माइनस 2, ए कितना है 1। माइनस और माइनस गुणा के क्या हो गया, प्लस का 2। फिर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको,
यही होता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटे ए। सी कितना अपना माइनस का 8, ए कितना अपना 1 बराबर माइनस का 8। अब आप दोनों को मैच कर लो। देखो यह कितना आ रहा है शून्यकों का योग 2, अपना भी शून्यकों का योग कितना आ रहा है 2, मतलब आपने सही किया। शून्यकों का गुणनफल कितना आ रहा है -8, शून्यकों का गुणनफल कितना आ रहा है माइनस, ये -8 ये 2, ये -8 ये 2, मतलब आपने सत्यता की जांच एकदम सही की है। एक बार जल्दी से इसका रिवाइज कर लेते, फिर बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, द्विघाती बहुपद के शून्यंक निकालने। शून्यंक निकालने के जो बीच वाला पद होता है उसके 2 टुकड़े करने या गुणनखंड बनाने। तो हमने क्या किया, ऐसी 2 संख्या लाई जो गुणा करने पर तो -8 जाए, जोड़ने या घटाने पर माइनस के 2 आ जाए। तो एक संख्या हो गई -4, दूसरी संख्या हो गई 2। इसकी जगह में लिखना बीच में जो -4 + 2, फिर दोनों में से कॉमन ले लिया x को, इधर से 2 को ले लिया कॉमन। हमेशा ये और ये पार्ट सेम आएगा। एक बार इसको ले लिया, एक बार इसको ले लिया। शून्यंक निकालने के लिए दोनों को 0 के बराबर करेंगे। x का मान आ गया 4, x का मान आ गया -2, तो शून्यंक क्या मिल गए 4 और -2। फिर आपने शून्यकों का योग किया, फिर शून्यकों का गुणनफल किया, फिर सत्यता की जांच कर ली। और ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था। अगर दोनों जगह बराबर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। अब हम करते हैं पहले सवाल का दूसरा, लो सवाल नंबर दूसरा। तो इसमें भी शून्यंक निकालने हैं, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो द्विघाती बहुपद दे रखा है, इसमें अब चर क्या अपना s है, s भी हो सकता है, x भी y z कुछ भी दे सकता है वो, इससे कोई डरना नहीं आपको। तो इसमें लिखा है 4s² - 4s + 1। तो शून्यंक निकालने के लिए हमेशा बीच वाले टर्म को ऐसे कैसे लिखना है। सभी सवालों में रिपीटेड पैटर्न चलेगा, एक भी सवाल में दूसरा कोई भी पैटर्न नहीं चलेगा। अगर आपको एक सवाल ढंग से समझ में आ गया तो सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। और सभी में परीक्षा में भी जैसे मैं लिखता हूँ वैसे वैसे आपको लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -4। माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस साइन के साथ उठाना है। और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा हमेशा क्या करना है, लास्ट वाले और पहले वाले का, पहले वाले या लास्ट वाले का। मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूँ, हमेशा इसका गुणा इसके साथ करना है या इसका गुणा इसके साथ। तो गुणा करने पर 1 × 4 क्या आ गया 4, गुणा हमेशा करना है। फिर आपको ऐसी 2 संख्या लानी है, गुणा करने पर क्या आ जाए 4, जोड़ने या घटाने पर आ जाए -4। तो ऐसी क्या संख्या 2 × 2 करेंगे क्या आएगा 4, लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस, इसलिए क्या माइनस और माइनस। तो वो संख्या क्या हो जाएगी 2 और 2, वो दोनों कैसे माइनस के। तो इसकी जगह लिखना बीच में, इसकी जगह। तो अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 4s² - 2s, s है तो s लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे, -2s + 1। इस 4 के 2 टुकड़े कर दिए, -2 -2s। अब क्या करेंगे, ये आगे वाले 2 और पीछे वाले 2, हमेशा इसमें से कोई ना कोई कॉमन जरूर आएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2s आ रहा है, तो ये हो गया 2s - 1, क्योंकि पूरा 2s आ गया बाहर। अब इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे माइनस का 1 बाहर लेंगे। क्या लेंगे, -1, -1 ले लिया बाहर। तो ये माइनस का क्या हो गया प्लस, ये प्लस का क्या हो गया माइनस। जब भी माइनस बाहर लो, अंदर वाले सभी साइन चेंज कर लेने। देखो ये माइनस का था क्या हो गया प्लस, ये प्लस का था क्या हो गया माइनस, क्योंकि हमने माइनस ले लिया है बाहर। अब देखो ये और ये हमेशा सेम है अपना, तो हमने बिल्कुल सही किया। एक बार ले लो इसको 2s - 1, एक बार ले लो इसको 2s - 1, एक बार तो ये आ गया, एक बार 2s - 1। अब हम निकालेंगे शून्यंक। क्या निकालेंगे, शून्यंक निकालने के लिए दोनों को करेंगे 0 के एक बार बराबर। तो शून्यंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 2s - 1 = 0, 2s = 1, तो s बराबर क्या आ गया 1/2। दूसरा शून्यंक क्या निकाल रहा हूं मैं, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। 2s = 1, तो s = 1/2। और हमेशा ध्यान रखना, अगर बहुपद 2 घात का है तो 2 शून्यंक निकलेंगे, 3 घात का है तो 3 शून्यंक निकलेंगे, 4 घात का है तो 4 शून्यंक निकलेंगे। अब हम क्या करेंगे, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग क्या होता है, मैंने भी बता दिया कि शून्यंकों को हमेशा लिखते हैं अल्फा और बीटा। तो शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। 1/2 + 1/2 कितना हुआ 2/2 बराबर 1। अब हम करेंगे शून्यंकों का गुणनफल अल्फा × बीटा। अब मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, सीधा अल्फा बीटा लिखूंगा, आप समझ लेना, ठीक है। 1/2 × 1/2 क्या आ गया 1/4। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। बिल्कुल परीक्षा में ऐसा ही पैटर्न लिखना है आपको, सत्यता की जांच, जैसा मैं कर रहा हूं। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले बहुपद लिखना है। क्या लिखना है, बहुपद। बहुपद क्या दे रखा अपना 4s² - 4s + 1। ए क्या हो जाएगा, ए हमेशा क्या होता है x² का गुणांक, तो s² का गुणांक क्या है 4। b क्या हो जाएगा इसके साथ में -4, और अचर पद क्या हो जाएगा 1। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, हमेशा इससे तुलना करनी है आपको। ये इसका मानक रूप है द्विघाती बहुपद का, a b और c। a होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक, c होता है अचर पद। अब हमें क्या निकालना है
गुणांकों व शून्यकों के बीच संबंध, तो हमें पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग हमेशा होता है माइनस का बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस का कितना है ए, कितना है 4, माइनस माइनस गुणा के क्या हो गया प्लस 4/4 कट गया, कितना आ गया 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये मैंने सूत्र आपको बताया था सी बटे ए, ये सूत्र दोनों याद रखना, परीक्षा में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। सी कितना है 1, ये कितना है 4। अब मिलान कर लो आप, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 1, अल्फा प्लस बीटा अपना भी कितना आ रहा है 1, मतलब आपने सही किया है। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है 1/4, ये हो गई इसकी सत्यता की जांच। अब हम करते हैं प्रश्न तीसरा। लो हम करते हैं तीसरा सवाल, और इस सवाल में खास बात है, देखो क्या लिखा हुआ है 6x² - 3 - 7x। ये किस रूप का लिखा हुआ है, ये द्विघाती बहुपद के फॉर्मेट का नहीं है। जब भी सवाल आए तो आपको फॉर्मेट में जमाना है, क्या करना है फॉर्मेट में जमाना है, हमेशा x के घातों को घटते हुए लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले बड़ी घात, छोटी घात, छोटी घात, छोटी घात, ऐसे। तो देखो इसमें तो क्या है x², फिर सीधा अचर पद आ गया, फिर आ गया x। तो फॉर्मेट क्या होता है द्विघाती बहुपद का, ax² + bx + c। तो सबसे पहले इसको सिस्टमैटिक जमाना है, तो इसके स्टार लगा दो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं। तो सिस्टमैटिक कैसे होगा, x² मतलब बढ़ती हुई घातें, फिर उसके बाद सबसे पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर 0 घात वाला या अचर पद। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में लाना, इसको इस फॉर्मेट में लाना, उसके बाद इसके टुकड़े करेंगे। अब तो हो गया, क्योंकि अब इसके टुकड़े थोड़ी कर सकते हो आप, अब हो गया सवाल अपने जैसा। तो अब इसके आपको टुकड़े करने, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जोड़ने या घटाने पर हमेशा लिखना है, इसके साथ जोड़ने या घटाने पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। क्या आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7, और गुणा करने पर, तो गुणा करने के लिए पहले वाले का गुणा लास्ट के साथ, पहले वाले का गुणा लास्ट के साथ। तो गुणा क्या 6 × -3 कितना होगा माइनस का 18। अब दो संख्या लानी है, गुणा करने पर तो आ जाए माइनस का 18, जोड़ने या घटाने पर आ जाए माइनस का 7। तो हमें पता है कि 9 और 2 को गुणा करेंगे क्या आएगा 18 आता है, और हमें माइनस का 7 भी लाना है, तो ये कर दो माइनस का, तो माइनस का 9 प्लस का 2, माइनस का 9 प्लस का 2, ये दोनों संख्या है जिसको गुणा करने पर तो 18 आएगा, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे 6x², इसकी जगह लिखना हमेशा बीच में, इसकी जगह -9x + 2x - 3। आप भले +2x को पहले लिखो, -9x को बाद में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैटर्न को उल्टा सीधा कर सकते हो, लेकिन इसको हमेशा यहाँ रखना है, घातों को हमेशा घटते हुए क्रम में लिखना है। भले आप 2x को पहले लिखो, 9x को बाद में लिखो, कभी कोई गलती नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि इसी को रखो। अब देखो इसमें से कोई कॉमन आएगा, और इसमें से हमेशा पहले वाले 2 पद में से कॉमन में आएगा, और आखिरी वाले में से भी हमेशा कॉमन आएगा। तो इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया 3x ले लिया कॉमन, क्योंकि 3 का भाग दोनों में जा रहा है, x दोनों के पास है, कितनी बार गया 2x, कितनी बार सिर्फ क्या बचा 3 बार। इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, जब भी कोई कॉमन नहीं आए तो +1 कॉमन ले लो। क्या ले लो +1, क्योंकि 1 का भाग तो सभी में जाता है, तो हमने 1 कॉमन ले लिया, ये बच गया। देखो ये और ये हमेशा सेम आ गया। अगर ये अलग अलग आ रहा है, मतलब आपने कहीं न कहीं गलती की है। अगर कोई कॉमन नहीं आएगा तो +1 तो कॉमन आएगा, क्योंकि +1 का भाग सब में जाता है। अब एक बार इसको लिख दो 2x - 3, और एक बार लिख दो 3x + 1, 3x + 1, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो इस बार इसको ले लिया, फिर एक बार 3x + 1 को ले लिया। अब हम निकालेंगे शून्यंक, क्या निकालेंगे शून्यंक, और शून्यंक निकालने के लिए मैंने क्या सीखा, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो ये अपना शून्यंक, ऐसा सवाल परीक्षा में हर साल आता है। शून्यंक निकालने के लिए क्या करेंगे 2x - 3 = 0, 2x = 3, तो x बराबर आ गया 3/2। दूसरा शून्यंक निकालो 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, x = -1/3। और हमेशा ध्यान रखना जितनी घातें होगी शून्यंक भी उतने ही निकलेंगे। अब हम करेंगे शून्यंकों का योग, शून्यंकों का गुणनफल। मैं शून्यंकों का योग हिंदी में लिख के सीधा अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा आगे वाले सभी सवालों में, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा लिखूंगा। मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, अब भले परीक्षा में अल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो भी सही है, और हिंदी में लिखो तो भी सही है। तो हम क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो पहला अल्फा कौन सा है, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, चाहे किसी को अल्फा मानो किसी को बीटा मानो, कभी कोई गलती नहीं होगी। अल्फा कितना अपना 3/2, कितना है 3/2, ये माइनस है वो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 1/3। ये तो आपको आती है, जब हर समान है तो क्या होगा, कितना आ गया एलसीएम ले लिया 6, 2 का भाग 3 बार, 3 को 3 से गुणा हो गया 9, 2 बार 2, कितना आ गया 7/6। अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3 कितना हो गया 3/6, ये माइनस का होगा, सॉरी यहाँ माइनस का 1/2। अब हमें निकालनी है सत्यता की जांच। क्या करेंगे अब हम सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले बहुपद लिखना है, सत्यता की जांच। अब हम लिखेंगे बहुपद को, क्या लिखेंगे, बहुपद क्या दे रखा अपना
6x² माइनस 7x माइनस 3। तो a क्या होता है? हमेशा x² का गुणांक a होता है, क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मेट क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c। तो x² का गुणांक 6, मतलब x² के साथ में क्या है? b होता है x का गुणांक माइनस 7, साइन सहित लेना है, और अचर पद माइनस 3। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। तो हमें फॉर्मूला क्या पता था? शून्यांकों व गुणांकों के समान होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योग हमेशा बराबर होता है माइनस का b बटे a। अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये a। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, 7/6। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है c बटे a के। c कितना अपना? माइनस का 3, a कितना अपना? 6। ये डिवाइड हो गया, कितना आ गया? माइनस का 1/2। अब मिलान कर दो, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है अपना? अल्फा प्लस बीटा अपना आ रहा है 7/6। अल्फा प्लस बीटा अपना कितना आ रहा है? 7/6, मतलब आपने सही किया है। अल्फा इंटू बीटा आ रहा है माइनस का 1/2, अल्फा इंटू बीटा आ रहा है माइनस का 1/2। परीक्षा में बिल्कुल इसी पैटर्न से आपको करना है। अब हम करते हैं सवाल नंबर 14। आगे वाले सवाल तो और इजी है, लोग करते हैं चौथा सवाल, और चौथा सवाल तो एकदम इजी सवाल है। तो इसके टुकड़े करने, लेकिन अचरपद नहीं है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में देखो u भी है, u भी है, और 4 का भाग दोनों में जा रहा है, इसलिए 4 के ले लो कॉमन, 4u। 4u बाहर आ गया तो क्या बचा? यहाँ u, यहाँ क्या बचा? 2। ये देखो इसके दो गुणनखंड हो गए, एक बार इसको कर दो 0 के बराबर, एक बार इसको कर दो 0 के बराबर, अपना हो गया शून्यांक। तो निकालो शून्यांक। ये सवाल बहुत ईजी था। शून्यांक निकालने के लिए 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 क्या आएगा? 0। u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आ गया? माइनस का 2। अब हमें क्या क्या शून्यांक मिल गए? एक तो 0, एक माइनस का 2। तो हमारे शून्यांक क्या मिल गए? शून्यांक हमें मिल गए 0 और माइनस का 2। अब हम करेंगे शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योग न लिख के मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांकों का गुणनफल नहीं लिख के मैं लिखूंगा अल्फा इंटू बीटा। तो ये मैंने मान लिया अल्फा, ये मैंने मान लिया बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 0 और माइनस 2 जुड़ के क्या हो गया? माइनस का 2। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है? 0, बीटा कितना? माइनस का 2। और ये तो आपको पता है कि किसी भी संख्या को अगर शून्य से गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा शून्य आएगा। तो क्या आएगा? शून्य। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। क्या करेंगे? सत्यता की जांच। तो मैंने सिखाया कि सत्यता की जांच, सत्यता, हिंदी में कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसको माइंड में मत लेना। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे? बहुपद को लिखेंगे 4u² प्लस 8u, और अचर पद नहीं है तो मैं 0 मान लूंगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए हमेशा क्या होता है? x² का गुणांक, अपना x² नहीं होगा क्या होगा? u²। तो u² का गुणांक क्या हो जाएगा? 4। b क्या होता है? x का गुणांक, x न होगा क्या? u, तो u का गुणांक 8, और अचर पद बेचारा कितना है? 0। अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। या इस फॉर्मूले को ऐसे भी बोलते हैं, शून्यांकों का योग बराबर माइनस का b बटे a। तो ये कितना आएगा? -8/a। भाग दे दो 4 का कितनी बार? -2 बार। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c कितना अपना? 0, a कितना अपना? 4। और किसी भी संख्या का भाग 0 में दे दो तो आंसर हमेशा क्या आता है? 0। अब इसको मैच कर लो, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है? -2। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -2। मतलब आपने सही किया, यह सत्यता की जांच हो गई। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 0। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 0। मतलब आपने सही किया है। अब हम करते हैं सवाल 5वां। लो सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां क्या लिखा हुआ है? t² माइनस 15। इस तरह के उदाहरण हमने किए थे। जब भी ऐसा सवाल आता था हम क्या करते थे? अगर लिखा हुआ कि x² माइनस 4, तो उसको क्या करते थे हम? x² और 4 को लिखते थे 2 की पावर 2। फिर इस तरह का फॉर्मूला आपने 9वीं क्लास में पढ़ा था। ये फॉर्मूला क्या था कि x² माइनस y², x² माइनस y²। इसको कैसे खोलते थे? x प्लस वाई, x माइनस वाई। तो इसी प्रकार इस सवाल को भी हम करेंगे, इसी प्रकार इस सवाल को भी हम करेंगे। हमने उदाहरण भी किया था इस तरह का। तो क्या करेंगे? t², 15 को क्या लिखेंगे? √15 की घात 2 लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि इसको खोलेंगे तो अल्टीमेटली यही मिलेगा आपको। अब ये फॉर्मूला बन गया x² माइनस y², x² माइनस y²। तो ये क्या फॉर्मूला होता है? x² माइनस y², जो आपने 9वीं क्लास में दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा। ये होता है x प्लस वाई, x माइनस वाई। सॉरी यहाँ कोष्टक गलत बन गया, तो अब इसको भी इस रूप में लिखो। तो t प्लस √15, क्योंकि x तो है t, y है √15, t माइनस √15। ये हमारे गुणनखंड मिल गए। अब हम इसके निकालेंगे शून्यांक। शून्यांक निकालने के लिए एक बार इसको करेंगे 0 के बराबर, एक बार इसको करेंगे 0 के बराबर। तो लिखो शून्यांक
इस तरह के सवाल बहुत आसान है। शून्यांक के लिए टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, क्या हो गया माइनस का 15, क्योंकि इधर प्लस था तो इधर आके हो गया माइनस। एक बार इसको भी कर दो, अंडर रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर हो गया अंडर रूट 15, क्योंकि इधर जाके माइनस का इधर जाके हो गया प्लस का। तो हमें क्या क्या शून्यांक मिल गए, इसके शून्यांक मिल गया हमें प्लस का 15 अंडर रूट और माइनस का 15, तो लिखेंगे माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। बिल्कुल पैटर्न सेम है, किसी भी सवाल में पैटर्न ऊपर नीचे नहीं होगा, परीक्षा में आपको बिल्कुल इसी पैटर्न से करना है। तो शून्यांकों का योग में लिखे, मैं क्या लिखूंगा सीधा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है माइनस का अंडर रूट 15, बीटा कितना है अंडर रूट 15 प्लस माइनस 0, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अंडर रूट गुणा के क्या हो गया 15 और माइनस प्लस माइनस। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच संबंध करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए हम बहुपद लिखेंगे, तो बहुपद क्या है टी स्क्वायर माइनस, अब टी वाला पद नहीं है तो जीरो ले रहा हूं, 0 इंटू टी लिख सकते हैं, और माइनस 15, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो ए का मान क्या हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी का मान 0, सी का मान माइनस 15। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, शून्यांकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए, शून्यांकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए। बी कितना है 0, ए कितना है 1, और 1 का भाग 0 में देंगे तो आंसर आएगा 0। शून्यांकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए, सी होता है अचर पद, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी कितना है माइनस का 15, ए कितना है 1, तो आंसर आ गया माइनस का 15। अब मिलान कर लो, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 मतलब सही है। अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस 15, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस 15, मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। अब पहले सवाल का करते हैं आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6। लोग हम करते हैं सवाल नंबर 6, जो पहले सवाल का आखिरी सवाल है, फिर उसके बाद करेंगे सवाल नंबर 2। तो ये सवाल 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो सबसे पहले शून्यांक निकालना है, फिर शून्यांक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बीच वाले का गुणनखंड करते हैं, तो वो की वो रटी रटाई बात, गुणा करना जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस का 1, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, तो पहले वाले का गुणा लास्ट में, पहले वाले का गुणा लास्ट के साथ, तो 3 इंटू माइनस 4 कितना आ गया माइनस का 12। तो ऐसी दो संख्या लानी है, गुणा करने पर माइनस 12 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4 आ जाए। तो हमें पता है कि 4 व 3 का गुणा करेंगे 12 आएगा, एक बार माइनस 4 व 3 का गुणा करेंगे माइनस का 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे माइनस 4 प्लस का 3, माइनस 4 प्लस का 3 था, तो प्लस 3 को पहले लिख दो, माइनस 4 को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको कंटिन्यू। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, दोनों में से आगे वाले दो में से कोई कॉमन आएगा, पीछे वाले दो में से कोई कॉमन आएगा, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन x, तो ये बचा 3x माइनस 4। इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि जब कोई भी कॉमन नहीं आए तो एक तो हमेशा कॉमन आता है, तो प्लस का 1 आ गया कॉमन, 3x माइनस 4, ये और ये क्या आ गया सेम। अब हम लिखेंगे एक बार इसको, 3x माइनस 4 और ये हो गया x प्लस 1, x प्लस 1। अब हम निकालेंगे शून्यांक, क्या निकालेंगे शून्यांक। जब भी कोई संख्या कॉमन नहीं आए तो प्लस का 1 कॉमन लेना है, प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एक तो हमेशा कॉमन आता है। तो शून्यांक, शून्यांक निकालने के लिए एक बार इसको करेंगे 0 के बराबर, एक बार करेंगे इसको 0 के बराबर शून्यांक। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x बराबर 4, x बराबर आ गया 4/3, एक शून्यांक मिल गया। दूसरा शून्यांक x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया माइनस का 1, तो इसके शून्यांक क्या गया, अल्फा तो हो गया 4/3, बीटा हो गया -1। अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, जिसे कहते हैं शून्यांकों का योग, अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल। तो सबसे पहले कर रहे हैं शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है माइनस का 1, एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 लगा दो, तो इसकी यहाँ अपना हो गया 4 - 3/3, तो ये आ गया 1/3। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 4/3, बीटा है माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 4/3। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए बहुपद को लिखेंगे, सत्यता की जांच। तो बहुपद क्या अपना 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ए मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 3, तो 3 लिखेंगे। बी अपना होता है x का गुणांक, x के साथ में कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, तो माइनस का 1।
साइन के सहित उठाना है उसको, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अचर पद क्या है, माइनस का 4। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे ए। ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बटे ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस का माइनस, b कितना अपना 1, वो भी माइनस का, a कितना अपना 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे ए, c कितना अपना माइनस का 4, a कितना अपना 3। अब मैच कर लो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है अपना, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है अपना 1/3, अल्फा प्लस बीटा अपना आ रहा है 1/3, मतलब आपने सही किया है। अल्फा इंटू बीटा अपना आ रहा है माइनस का 4/3, अल्फा इंटू बीटा अपना आ रहा है माइनस का 4/3। आप मिलान करके देख लेना दोनों बराबर है या नहीं है। परीक्षा में बिल्कुल इसी पैटर्न से सवाल को करना है। अब हम करते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब आपको बहुपद ज्ञात करना है, क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो मैंने इस तरह के सवालों के लिए आपको एक सूत्र लिखाया था, एक उदाहरण भी अपना, उदाहरण नंबर आई थिंक 5 होगा वो। तो एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या सूत्र लिखाया था, अगर बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो इसके लिए फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। और इस फॉर्मूले को दूसरी तरह से भी लिख सकते थे हम, क्या लिखते थे कि एक्स स्क्वायर शून्यकों के योग को हमेशा क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो इस फॉर्मूले की मदद से ये सारे सवाल हो जाएंगे। तो अब मैं सवाल नंबर दूसरे का पहला कर रहा हूं जिसमें शून्यकों का योग 1/4 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा तो है 1/4, अल्फा इंटू बीटा है माइनस का 1। तो इस फॉर्मूले में क्या करना, सीधा मान लिखना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं इसको। अल्फा प्लस बीटा क्या अपना ये, और अल्फा इंटू बीटा अपना क्या है, माइनस का 1। तो मैं इसको आगे कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको और सॉल्व कर दो, 1/4 एक्स, ये हो गया माइनस का 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, एलसीएम ले लो, क्या आ गया 4। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। हमेशा ध्यान रखना बहुपद में आप सिर्फ, ये बहुपद तो प्राप्त हो गया, बहुपद में सिर्फ इतने को कंसीडर करना है बस। कांस्टेंट संख्या को जो भी डिवाइड में है संख्या उसे कंसीडर नहीं करना है। ये अपना क्या हो गया बहुपद, बहुपद क्या हो गया अपना 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। जो डिवाइड में संख्या होती है उसे हम कंसीडर नहीं करते, बस ये हो गया अपना बहुपद। चेक करने के लिए कि ये शून्य आ रही है या नहीं आ रही, तो देखो इससे आ जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा अपना क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे ए। तो b कितना अपना और a कितना अपना c, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए आगे 1/4। देखो तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 इसी से आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अपना c बटे ए, c कितना अपना माइनस का 4, a कितना अपना 4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया -1। इसलिए हमेशा ध्यान रखना बहुपद में बस इतने को कंसीडर करना है, डिवाइड में जो भी संख्या है उसे आप कंसीडर नहीं करोगे। तो अपना बहुपद क्या मिल गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इस फॉर्मूले में जो दिया है उसका मान लिखना है। अब हम करते हैं सवाल नंबर दूसरा। देखो सवाल नंबर 2 में ये तो है अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, एलसीएम कितना आ गया 3। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस √2, सॉरी यहाँ 3√2x प्लस 1। बहुपद में इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो बहुपद क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये अपना हो गया बहुपद, नीचे वाली संख्या को कंसीडर नहीं करना है। अब हम करते हैं ये तीसरा सवाल, जिसमें मैं वहां कर रहा हूं तीसरा सवाल, जिसमें अल्फा प्लस बीटा तो है ये, अल्फा इंटू बीटा है ये। तो तीसरे सवाल में क्या दिया है, तीसरा सवाल में थोड़ा यहाँ करो जगह की शॉर्टेज, इसलिए 0 और √5। तो अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा √5। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अपना बहुपद क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। बस 3 सवाल और है जो मैं करता हूं। इसी प्रकार सवाल नंबर 4।
तो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा तो एक, अल्फा इंटू बीटा भी है एक। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर ये माइनस अल्फा प्लस बीटा एक है इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और एक से किसी भी गुणा करेंगे संख्या को तो वो की वो, तो ये हो गया अपना अभिष्ट बहुपद। अब हम करते हैं सवाल नंबर इसमें में, सवाल नंबर 5वां। तो ये तो है अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1/4 इंटू एक्स, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है, प्लस 1/4 अल्फा इंटू बीटा। अब इसके नीचे एक ले लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, क्योंकि माइनस माइनस गुणा के प्लस हो गया, प्लस 1/4। एलसीएम ले लिया, आ गया 4। इस सवाल को हम कर देंगे एक मिनट, हाँ ये 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये अपना हो गया अभिष्ट बहुपद। डिवाइड में जो भी संख्या उसे कंसीडर नहीं करना है, तो अपना अभिष्ट बहुपद क्या हो गया, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम करते हैं सवाल नंबर 6, जो दूसरे सवाल का आखिरी सवाल है और प्रश्नावली 2.2 का भी आखिरी सवाल है, 4 और 1। तो अल्फा प्लस बीटा तो है अपना 4, अल्फा इंटू बीटा है अपना 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमें मिल गया एक द्विघाती बहुपद। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 2.2 आज पूरी होती है। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कोई नई क्लास के साथ।